दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कुमार दिव्यम। जब व्यक्ति पीड़ा में हो, परेशानी में हो, उसका भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा हो, उसे लग रहा हो कि उसका कैरियर बर्बाद हो जाएगा, उसके रोजगार छिन गए हों, फिर उसके सामने अगर आप जाकर अपने मन की मनोरंजन की बात करते हैं तो फिर वह आपको उल्टे पांव वहीं से दौड़ा देगा। लेकिन उसके परेशानी, उसके व्यथा के अगर कारण आप ही हो और फिर उसके सामने आप जाकर अपनी मन के मनोरंजन की बात कर रहे हैं, अगर अकेले हो तो आपको लपड़ लगा सकता है और अगर समूह में हो तो आपको कूट सकता है। यही हाल है देश के परीक्षार्थियों की। दोस्तों, देश के परीक्षार्थी परेशान हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो परीक्षा देकर अपनी कैरियर बचाएं या फिर अपना कोरोना से अपने आप को बचाकर अपना जीवन बचाएं। अब इसी उहापोह में बच्चे काफी परेशानी में हैं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मन की बात कही। अब परीक्षार्थियों के दिल की बात जब सरकार नहीं सुन रही है, उस वक्त प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं तो आप सोच सकते हैं कि प्रधानमंत्री की मन की बात के एपिसोड का क्या हश्र हुआ। प्रधानमंत्री के मन की बात की एपिसोड का यूट्यूब में और जहां जहां वो वीडियो था, जिस जिस चैनल पे, उस चैनल पे लाइक्स से कई गुना ज्यादा डिसलाइक्स मिले। बच्चों ने, विद्यार्थियों ने, लोगों ने उनके मन की बात को आड़ों हाथ ले लिया, अपने हाथों में ले लिया, फिर वो हाथों का डिसलाइक्स फेंक फेंक कर और एक नया सुर्खी बना दिया। प्रधानमंत्री को शायद इस बात पे सोचना चाहिए कि बच्चे, विद्यार्थी, लोग काहे परेशान हैं। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता देता हूं कि ज्यादातर लोगों का कहना है कि परीक्षार्थियों ने प्रधानमंत्री की इस फेसबुक वीडियो को, इस मन की बात को डिसलाइक्स किया है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ बच्चों ने डिसलाइक्स नहीं किया है, कई लोगों ने डिसलाइक्स किया है कि जब इस दौर में देश में काफी परेशानियां हो, देश की अर्थव्यवस्था खराब हो और उस दौर में प्रधानमंत्री देसी नस्ल के कुत्तों की खासियत बता रहे हो। कि वही हाल है, जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। और भारत की स्थिति खराब है, भारत की आर्थिक स्थिति खराब है, परीक्षार्थियों का बुरा हाल है, कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस दौर में प्रधानमंत्री कुत्तों के साथ, कुत्तों के बारे में, देसी कुत्तों के नस्ल बता रहे हैं, उनकी खासियत बता रहे हैं और मोरों के साथ वीडियो बना रहे हैं। पता है इसके पीछे का कारण क्या है? मैं आपको बताता हूं कि इसके पीछे का मूल कारण क्या है। इस दौर में जब भारत की स्थिति खराब है, लोग मर रहे हैं और देश की शासन चुप है, देश का प्रधानमंत्री चुप है, तो एक लोगों के अंदर प्रधानमंत्री की सख्ती की, एक तानाशाही की तस्वीर उभर कर सामने आने लगी है। इसी तानाशाही, इसी सख्ती को, उनके सख्त व्यक्तित्व को कम करने के लिए, उनके सख्त व्यक्तित्व के उदारपन को दिखाने के लिए जानवरों से प्रेम उनका दिखाया जा रहा है। इसके पीछे का मूल कारण यही है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री की तमाम वीडियोस को जिस तरह से बच्चों ने डिसलाइक्स किया है, इससे भी देश के शासन को संभलना चाहिए, सोचना चाहिए और बच्चों के प्रति थोड़ा उदार होना चाहिए, देश के जीवन के बारे में सोचना चाहिए, उन बच्चों के परिवारों के बारे में सोचना चाहिए। और जिस तरह से इम्तिहान लिए जा रहे हैं, बार बार एनटीए, बार बार तमाम एग्जामिनेशन बोर्ड जो है वह कह रहे हैं कि हम एग्जाम बड़ी तरीके से, बड़े अच्छे से लेंगे, तमाम गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं, लेकिन पिछले जो तमाम एग्जाम हुए उनको आप देख लें तो लगता नहीं है कि कई एग्जाम में कोई परिवर्तन शायद सरकार ला सकती है। कोई गाइडलाइंस जिस तरह से दिए जा रहे हैं उतने आसानी से एग्जाम ले सकती है, उतनी सेफ्टी के साथ एग्जाम ले सकती है। तो प्रधानमंत्री के इस मन की बात के डिसलाइक्स को सोचना चाहिए आपको। दूसरी खबर एक और आपको बताते हूं कि प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले ट्वीट किया था कि सरकारों की आलोचना होनी चाहिए और हम अच्छा मानेंगे अगर सरकार, हमारी सरकार की आलोचना होती है। लेकिन मन की बात की जो उनकी वीडियो थी, जब उन्होंने देखा प्रधानमंत्री कार्यालय, जब सरकार ने देखा कि लाइक से ज्यादा डिसलाइक्स आ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री ने कमेंट सेक्शन को ही ऑफ कर दिया। प्रधानमंत्री के जो वीडियो के जो कमेंट सेक्शन थे वो ऑफ कर दिए गए ताकि लोग वहां पर बात ना कर सके। एक तरफ प्रधानमंत्री, एक तरफ सरकार कहती है कि हमें आलोचना अच्छी लगती है, दूसरी तरफ जब आलोचना सहने की बारी आती है तो सरकार अपने हाथ खड़े कर देती है। दोस्तों, आते हैं दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर है, प्रशांत भूषण को 1 रुपए की सजा सुनाई गई है। आप भी सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा केस था, देश में एक हलचल मची हुई थी और फिर उसके बाद प्रशांत भूषण को 1 रुपए की सजा सुनाई गई। इसके पीछे का कारण क्या है और आखिर इस सजा के मायने क्या है?
दोस्तों कई लोग तो यह भी कह रहे हैं कि चाहे 1 रुपए की सजा सुनाई जाए, चाहे लाखों की सजा सुनाई जाए, सजा सजा होती है। इस बात से तो तय हो जाता है कि जब उनको सजा सुना दी जाती है तो वो मुजरिम हैं, उन्होंने गलत किया है। अगर इस केस को सिलसिलेवार तरीके से समझे दोस्तों, तो जिस ट्वीट की वजह से प्रशांत भूषण को अवमानना के केस का फेस करना पड़ा था, अवमानना का केस उनके ऊपर चलाया गया था, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उन पर अवमानना का केस चलाया। एक तो बात है कि सुप्रीम कोर्ट या फिर देश के कई कोर्ट और अवमानना को लेकर, चाहे दूसरे केस को लेकर, चाहे और केसों को लेकर चिंतित हो या सचेत हो या ना हो, अवमानना के केस को लेकर हर वक्त सचेत रहते हैं। पिछले दिनों मैंने वीडियो भी बनाया था, आपने देखा होगा कि अररिया में एक रेप पीड़िता ने कोर्ट में थोड़ा तेज आवाज में चीख कर बात कर दिया। साहब को लगा कि कोर्ट की अवमानना है और इसकी वजह से पीड़िता को ही 6 दिनों तक, जिसका रेप हुआ उसे ही 6 दिनों तक जेल में रहना पड़ा। तो प्रशांत भूषण की बात करें तो प्रशांत भूषण को 1 रुपए की सजा सुनाई गई है। अगर वो नहीं देते हैं तो उन्हें 3 माह तक जेल में भी रहना पड़ेगा और 3 साल तक वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते, अपनी वकालत का प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों 1 रुपए की सजा की जो बात है, अगर आप पूरी परिप्रेक्ष्य को समझें और देखें तो सीधे तौर पे है कि प्रशांत भूषण को जीत मिली है। प्रशांत भूषण इस मामले में जीत गए हैं। कोर्ट अपनी साख और अपनी सम्मान बचाते हुए उन्हें 1 रुपए की सजा सुनाई है, ताकि कोर्ट की बात भी बनी रहे। कोर्ट को इस पर सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए कि इस तरह के केस को लेकर कोर्ट खुद उलझ जाता है। और जिस तरह से प्रशांत भूषण निर्भीकता के साथ, पहले जब कोर्ट ने कहा कि आप माफी मांगिए प्रधान, और प्रशांत भूषण ने माफी मांगने से इनकार कर दिया, फिर उसके बाद कोर्ट ने फिर नई सजा सुनाई और उन्हें 1 रुपए की सजा प्रदान की है। फिर दोस्तों 1 रुपए की सजा वही ढाक के 3 पात वाली बात हो गई, खोदा पहाड़ और निकली चुहिया वाली बात होगी। पूरे देश में हलचल थी, लोग सोच रहे थे, उनके विरोधी सोच रहे थे कि इस बार प्रशांत भूषण को कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती है। लेकिन प्रशांत भूषण 1 रुपए की सजा पाकर अब देखना है कि प्रशांत भूषण 1 रुपए अदा करते हैं या फिर वो 3 महीने की जेल या 3। दोस्तों एक सवाल जो है कि कोर्ट के फैसले भी अब धीरे धीरे शक के दायरे में आने लगे हैं। कोर्ट के फैसले के ऊपर भी लोग संशय जताने लगे हैं। यह कोर्ट के और भारत की न्यायिक व्यवस्था के लिए शुभ संकेत नहीं है। अगर हो सकता है कि आने वाले दिनों में अगर कहीं लोग कोर्ट के फैसलों के खिलाफ भी आंदोलन करने लगे तो फिर देश की न्यायिक व्यवस्था के लिए सबसे खतरनाक दिन होगा, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सबसे खतरनाक दिन होगा। याद कीजिए रंजन गोगोई का केस, रंजन गोगोई के ऊपर जिस तरह से महिला ने उत्पीड़न का केस लगाया था, उनके ऊपर उत्पीड़न का केस दर्ज किया था, तो जिस तरह से रंजन गोगोई ने रिएक्ट किया और रंजन गोगोई सफाई देते रहे, रंजन गोगोई खुद उस जज के पैनल का हिस्सा थे जो उनके ऊपर ही सजा सुना रही थी। तो यह सवाल खड़ा करता है कि क्या जज भी लोकतांत्रिक तरीके से, उसके बाद रंजन गोगोई जो राज्यसभा के सदस्य बने, तो तमाम तरह के जो सवाल हैं इस पे कोर्ट को और न्यायिक लोगों को, न्यायिक व्यवस्था में बैठे लोगों को सोचना होगा कि आखिर कोर्ट के ऊपर सवाल अगर खड़े होने लगेंगे फिर देश के कानून व्यवस्था का क्या होगा। और कोर्ट को सोच समझकर अपनी स्वतंत्रता, अपनी न्यायिक व्यवस्था की जो ढांचा है उसे बनाए रखना होगा, ताकि आम इंसान, लोगों को न्याय मिल सके और भारत की न्याय व्यवस्था में लोगों का विश्वास बना रहे और लोग इस लोकतांत्रिक ढांचे पे विश्वास रखें और लोकतांत्रिक और लोकतंत्र को बनाए रखने में न्यायिक व्यवस्था मदद करती रहे। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मेरे फेसबुक पेज पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आपका प्यार ऐसे बना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।